ये है अमन चोपड़ा। ये ब्राह्मण एक पत्रकार है और टेलीविज़न चैनल में नौकरी करता है। अब ये मत पूछिए कि इसने कहाँ कहाँ नौकरी नहीं की है। फिलहाल ये मुकेश अंबानी के न्यूज़ 18 चैनल में नौकरी करता है और NBDSA जो एक ब्रॉडकास्टिंग न्यायमूर्ति AK सिकरी ने 25,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही उस वीडियो को यूट्यूब से हटाना है। जी न्यूज़ को तो 24 घंटा में 24 बार माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए इस देश में टीवी और अखबार पर किनका कंट्रोल है और कैसे वो लगातार इस देश में झूठ फैलाते हैं। इस देश में जो लोग एक ही जाति और धर्म विशेष के लोग टीवी में बैठे हुए वो किस तरह से कर्मकांड फैलाते हैं और संविधान की अनदेखी करते हैं। भारत का संविधान में आर्टिकल है बाकायदा। कल मैंने आपको पढ़ के सुनाया था विज्ञान को लेकर कि विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आपको काम करना चाहिए, लेकिन ये तमाम जो पत्रकार हैं वो सरेआम अपने पुश्तैनी पेशा की वजह से, चूँकि ब्राह्मण समाज का पेशा है कर्मकांड, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, चंदा, उनको वो रिजर्वेशन है, इस वजह से ये लोग इस देश में कर्मकांड को फैलाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं और इसी वजह से ये जातीय उन्माद भी फैलाते हैं और धार्मिक उन्माद भी फैलाते हैं। अखिलेश यादव का ये वीडियो सुनिए। उन्होंने पूछा, और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था। मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, कि ये शूद्र कौन है। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक पूछा कि क्या आप किसी को नीचा दिखाकर किसी को ताड़ना का अर्थ समझा सकते हैं। तो बहुजन समाज के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो जागरूक हो रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आपके पास न टीवी है न अखबार है, तो शायद ही आप जो है इस तरह की खबरों को नहीं बचा सकते हैं। आप सोचिए, बिहार में एक सैनिक शहीद हुए हैं, उनके घर वालों ने मूर्ति लगाई। वो मूर्ति RJD के वैशाली के जिला अध्यक्ष संजय पटेल जो युवा के अध्यक्ष हैं उन्होंने बनवाया था। अब वो मूर्ति दलित समाज के सड़क पर लगा दी गई, जिससे उनका आने जाने का रास्ता बंद हो गया। कई बार बैठक हुई, मीटिंग हुई, कहा गया कि या तो आप निजी जमीन में लगवाइए या सरकारी जमीन में लगवाइए। अब बीजेपी उसको शहीदों का अपमान बता रही है। जो शहीद का परिवार है उस पर मारपीट का आरोप लगा शेड्यूल कास्ट के लोगों से, उनको जेल जाना पड़ा। अब पूरे बिहार में इस मामले को तुल दिया जा रहा है। सोचिए, मोतिहारी में एक जवान पर पुलिस वालों ने हमला कर दिया, पूरी खबर चल रही है। लेकिन ठीक उसके उलट ये वीडियो देखिए, उड़ीसा में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा बीजेपी के लोगों ने। तो जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां सेना का अपमान नहीं है, जवानों का अपमान नहीं है, पुलिस का अपमान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश में कोई राजनीति अगर जम के करता है तो वो बीजेपी करती है। विपक्ष में बीजेपी जैसे दलों की जरूरत है। और सोचिए पूरा विपक्ष किस तरह से नकारा है। इस देश की जनता को विपक्ष को माफ नहीं करना चाहिए। सोचिए, मैं स्मृति ईरानी की बहुत इज्जत करता हूं। 50 रुपए गैस के दाम बढ़ता था और वो दिल्ली में घेराव करती थी। आज फिर से 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर पर और 350 के करीब जो है वो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। क्या मजाल है कि कोई नेता उफ कर दे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को तो छोड़ दीजिए, पूरे विपक्ष को राजनीति जो है वो बीजेपी से सीखनी चाहिए। हर जगह वो अपने मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और उसमें साथ देता है उनका टीवी और अखबार। मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष के पास अभी न टीवी अखबार है न वो सड़क पर निकलने के लिए तैयार हैं। ये तो शुक्र है कि सोशल मीडिया है जिसकी वजह से ये खबरें पता चलती है। वो भी पता नहीं कब तक रहेगी, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। आप सोचिए, ये जो अमन चोपड़ा है, आप बताइए, ये शख्स जो है रोज प्राइम टाइम में खबर करता है। इसकी तस्वीरें देख लीजिए। एक धर्म विशेष का ये सिंबॉलिक प्रतीक है। धर्म सबका निजी मसला होता है, लेकिन जब किसी देश में इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाएं, पत्रकार जब एक धर्म विशेष की आरती करने लगे, गुणगान करने लगे, जब उसका रेशनलिज्म खत्म हो जाए
तो यकीन मानिए कि वो भरोसे के काबिल नहीं है। मैं ब्राह्मण समाज के पत्रकारों से अपील करता हूं कि आप साफ साफ बता दीजिए लोगों को, आप लोग बता दीजिए कि भैया हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं और हम इसी जाति और धर्म के विचारों के लिए काम करते हैं, उनके हितों के काम करते हैं। पत्रकार होने का तमगा मत लगवाइए। तो अमन चोपड़ा जो है और ऐसे तमाम जो ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, वो एक सूत्री कार्यक्रम है उनका, अपने जातीय पेशा को सुरक्षित रखना, अपने जातिगत सरकारों की हिफाजत करना और जितने उनके जातिगत और आइडियोलॉजी के खिलाफ सरकारें हैं उनकी आलोचना करना। और ये लोग बताएंगे नहीं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक तुलसी दुबे की तरह, तुलसी दुबे ने रामचरितमानस में कहीं भी जाति की चर्चा नहीं की है, उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, लेकिन उन्होंने जमकर जात पात किया। पूरे रामचरितमानस में वो लिखते हैं कि ब्राह्मण समाज पूजनीय है, श्रेष्ठ है, आपको उनकी पूजा करनी ही पड़ेगी, उनकी पूजा ही करनी पड़ेगी, वही श्रेष्ठ है। लेकिन उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, उन्होंने लिखा तुलसी दास। लेकिन कबीर और रैदास ने हर जगह अपनी जाति बताई है और जातिवाद के खिलाफ लड़ा है। तो इस महीन बारीक को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग जातिवाद बढ़ा नहीं रहे, जातिवाद के खिलाफ लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कहा जाता है कि आप जातिवादी हैं, जैसे कबीर और रैदास को कहा जा रहा था। तो जो जाति छुपाए वही लोग जाति नहीं बताते हैं, जो जाति के लाभार्थी हैं, जो जाति के आधार पर पीड़ित है, वो क्या छुपाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में अगर आप टीवी देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, कोई फैसला देख रहे हैं, चुनाव आयोग हो, सीएजी हो, सोचिए 2G घोटाला, कोयला और टेलीकॉम स्कैम का फ्रॉड की बात सामने आई, यही मनीष सिसोदिया जो अब जेल में है, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, बीके सिंह, आरएसएस, सब, उसमें कौन जेल गया? कनिमोरी जेल गई जो ओबीसी है, उसमें कौन जेल गया? ए राजा जेल गए जो शेड्यूल कास्ट से हैं। तो इस देश में तमाम जो फैसले होते हैं ना, उसमें जब जाति के नजर से, जाति के चश्मे से आप देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ दिखाई देगा। सोचिए आज नीतीश कुमार का बर्थडे है, कोई बता रहा है आपको? कोई टीवी अखबार? आज एमके स्टालिन का बर्थडे है, कोई टीवी अखबार आपको बता रहा है? क्योंकि वो दोनों इस देश में जाति व्यवस्था चलाने वाले लोगों को, जिनका कब्जा है मीडिया पर, उनको सूट नहीं करते हैं। तो हम लोग की लड़ाई जाति व्यवस्था तोड़ने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान को मजबूत करने की लड़ाई है, रेशनल विज्ञान होने की लड़ाई है। और ये तमाम जो इंस्टीट्यूशन पर जिनका कब्जा है, अभी सर्वे करवाइए, इनकम टैक्स का हेड कौन है, ईडी का हेड कौन है, आपको मतलब तमाम मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कौन लोग हैं और वो किस जाति के हैं, उसी जाति से आप फैसले को देखिए तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तो ये पत्रकार जो हैं आज के डेट में, जो सबसे ज्यादा कास्टिस्ट हैं वो इस देश के पत्रकार हैं। सबसे ज्यादा इस देश में, मैं बता रहा हूं कौन कितना कास्टिस्ट है, सबसे ज्यादा जो जातिवादी हैं इस देश में, वो इस देश के पत्रकार हैं। जो ब्राह्मण समाज के पत्रकार है वो खुल के जातिवाद के समर्थन में खड़े हैं, चाहे वो धार्मिक जातिवाद हो, चाहे वो सरकार बनाने की जातिवाद हो, चाहे हक अधिकार को लेकर जातिवाद हो। उसके बाद नंबर आता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, प्रोफेसर, टीचर, वाइस चांसलर, वो उसके बाद जातिवाद कर रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है जब आप मीडिया से निकलिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए, उसके बाद नंबर आता है जुडिशियरी का। उसके बाद महीन तरीके से बहुत जुडिशियरी जातिवाद कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है बिजनेस में। सबसे कम जातिवाद बिजनेस में है, क्योंकि वहां डाइवर्सिटी आ रही है थोड़ी बहुत। लेकिन फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज मीडिया और कॉलेज यूनिवर्सिटी और जुडिशियरी, ये तीन बड़े जातिवाद के सरांध वाली जगह है, जहां से जाति की वजह से सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। इसलिए अमन चोपड़ा जैसे लोगों को 25,000 रुपए का जुर्माना देकर, नसीहत देकर छोड़ दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में जो भी फैसले होते हैं, जब उसको जाति के हिसाब से देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी दिखेगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, अभी भी आप लोगों को लगता है कि टीवी अखबार पर आपको भरोसा है? टीवी अखबार सिर्फ इस देश के 3% लोगों के हक अधिकारों की रक्षा करता है, उनके लिए रास्ते बनाता है, बाकी 97% लोगों के वो खिलाफ है।
क्योंकि वहाँ एक जाति विशेष के सारे लोग बैठे हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। और जब तक संविधान के हिसाब से डाइवर्सिटी नहीं होगी, जाति जनगणना नहीं होगी, सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक तमाम संस्थाओं में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। अभी सरकार की आलोचना कौन लोग ज़्यादातर करे? एक रेलवे में करदम नाम के एक अधिकारी हैं, वो रंगा बिल्ला लिखते हैं, उनको नोटिस हो जाता है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, ये सब किस कम्युनिटी के लोग हैं? स्टालिन किस कम्युनिटी से आते हैं? यही लोग बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? ये सवाल समझिए। अगर इन कम्युनिटी के लोग मीडिया में होते, जुडिशियरी में होते, ब्यूरोक्रेसी में होते, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते, तमाम जगहों पर होते, तो सरकार के खिलाफ बोला जाता। जैसे ठीक जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो क्या फिल्म, क्या खिलाड़ी, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्या मीडिया, सब जगह से विरोध की आवाज आ रही थी। लालू यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ, स्टालिन के खिलाफ, तमाम जगहों से विरोध की आवाज आती है। लेकिन जब वही लोग सत्ता में होते हैं, जैसे अभी आरएसएस बीजेपी है, तो उन्हीं की जाति और उन्हीं की आइडियोलॉजी वाले टीवी में है, अखबार में, मीडिया में, जुडिशरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में है, तो वहां से कोई विरोध की आवाज नहीं आएगी। कोरोना फैल जाए, देश डूब जाए, महंगाई हो जाए, 50 रुपए की महंगाई पर तो सरकार चली जाती है अगर टीवी अखबार इसको दिखाना शुरू कर दे। तो मैं फिर कह रहा हूं, अमन चोपड़ा जैसे तमाम लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको काम करने का हक नहीं है, लेकिन आप किस कम्युनिटी के हैं, उस कम्युनिटी के जब एंगल से आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक जैसे ये आपको हिंदू इसलिए कहते हैं ताकि इनकी जो ब्राह्मण समाज की संख्या कम है, 3% 4% के आसपास, तो वो धर्म की आड़ नहीं लेंगे तो वो सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे, वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करेंगे। लेकिन वही जब बाकी 97% हिंदुओं का, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, तमाम हिंदुओं को हक अधिकार देने की बात आती है, तब ये जाति के नाम पर अपने लिए हक अधिकार सुरक्षित रखते हैं। पहले लोग डर छुप के बोलते थे, अब जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, ये सब चीज खुलेआम हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।